रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य मुनि कुंज आदि सागर जी महाराज की जय। महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। पूज्य विमल सागर जी महाराज की जय। श्री तपस्वी सम्राट संत महाराज की जय। पूज्य वर्तमान के वर्धमान राष्ट्र गौरव अध्यात्म सरोवर के राजन स्नेह साई गुरुदेव की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जिस पर्याय में आप सब हैं, अपन सब हैं, पर पर्याय अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आप अभी देख रहे थे एक बछड़ा त्रिंच पर्याय का है, और भी बाहर जाके देखोगे तो अनेक अनेक जीव दिखेंगे त्रिंच गति के माने जाते हैं। वो जैसे पक्षी उड़ने वाले हैं, रेंगने वाले हैं, ये त्रिंच गति के जीव हैं। इनके जीवन में बहुत दुख है और ये दुख कह नहीं सकते हैं, मूक रहते हैं। इनको पानी समय पर मिल गया तो ले लिया, नहीं मिला तो नहीं, भूखे तो भूखे पड़े रह गए, किसी ने बांध दिया तो बंधन में दुख। यही तो दुख है इनके। ऐसे दुख हैं। हमारे आचार्य ने कहा है कि करोड़ों जिब्राएं भी कहना चाहें तो भी इनके दुखों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसी चार गतियां होती हैं। दो गति तो आप सब अभी देखते ही हैं, ऐसे जिन गतियों में जीव अपना जीवन जीते हैं, सुख का वो करते हैं, वो गति चार होती हैं। मनुष्य गति, त्रिंच गति, देवगति और नरक गति। नरक कहने का मतलब नीचे है, जमीन के अंदर पृथ्वी के, तो नरक है, वहां भी बहुत दुख है। नरक यहाँ भी जैसे नरक जैसे दुख हैं, जीवों को बंधन में डाल देते हैं, जीव बड़े बड़े दुखों को सहन करते हैं, शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के दुख। मानसिक दुख से बहुत दुखी रहते हैं जीव। सब कुछ है, परिवार है, प्रेम, बेटा बेटी है, दुकान है, मकान है, धन दौलत, फिर भी अंदर अंदर क्लेश बना रहता है, बहुत दुखी रहते हैं। प्रभु महावीर स्वामी ने इन दुखों से उभरने के लिए उपाय बताए हैं। साधु समागम हम इसलिए तो करते हैं, और आज आपके पुण्य से आचार्य भगवान का विशाल संघ कल शाम के संध्या के समय यहाँ आए। गिरनार जी के निमित्त आपके यहाँ आना हुआ। वैसे दिगंबर संत आपने इस गांव में पहली बार देखे होंगे, है ना? ये निश्चित है, ये बहुत बड़े त्यागी होते हैं। इनका त्याग बहुत बड़ा होता है, और ये त्याग क्यों करते हैं? उस परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए करते हैं, वो परम सुखी होने के लिए करते हैं। हम भी सुख के लिए बहुत प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करते हैं? कभी खाने पीने के लिए दौड़ते हैं, कभी अच्छी अच्छी चीजों को देखते हैं। किसके लिए? सिर्फ सुख के लिए। बहुत सारे प्रयास हम सुख के लिए करते हैं। स्पर्श भी अच्छा करते हैं। हमें ठंडा चाहिए, गर्म नहीं चाहिए तो ठंडे की ओर दौड़ते हैं, गर्म चाहिए तो ठंडे की ओर से दूर होते हैं। यानी हम सुख के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, रस, गंध, इस प्रकार से इनका विषय भोगों में हम लीन रहते हैं। पर प्रभु महावीर स्वामी कहते हैं कि इंद्रिय भोगों में सुख नहीं है। आपको जिह्वा के लिए कुछ खाने मिल गया तो कब तक के लिए मिला? थोड़ी देर के लिए खाया, और पेट में जैसे गले में से नीचे उतरा तो वो क्या हो जाता है? माटी हो जाता है। और हम खाने के नाम पर संसारी जीव क्या क्या नहीं खाते हैं? जीवों को मार देते हैं, गाय और बैलों को मार देते हैं। आजकल तो बहुत दुर्दशा हो गई, पैकेट बंद चीजें आने लगी, उनमें गाय का मांस पैक होकर के आता है। आजकल बच्चों के लिए चॉकलेटों में डला रहता है। तो हम पंच इंद्री का घात भी हमसे हो जाता है, पर हमें नहीं करना चाहिए। और हमें जाने अनजाने बहुत सारे पापों से हम बन जाते हैं, पाप कर लेते हैं। तो हमें सबसे प्रथम महावीर स्वामी ने कहा अहिंसा धर्म है। कौन सा धर्म है? अहिंसा महाधर्म है, सबसे बड़ा धर्म है पूरी सृष्टि का। जो महाभारत में भी अहिंसा की बात कही है। महाभारत जब कभी आप पढ़ो तो उसमें लिखा है कि रात्रि भोजन करना नरक का द्वार है। अब रात्रि भोजन करना नरक का द्वार क्यों कह दिया है? क्या तकलीफ है? खाई तो लेना है, भोजन ही तो करना है। वो भोजन बनाने में जीवों की विराधना होती है। जैसे आप कभी देखना, छोटे छोटे जीव सूर्य अस्त होने पर टकराने लगते हैं, अपने चेहरे से, आंखों से पंजे चलते हैं, और बहुत सारे जीवों की विराधना हो जाती है। उन जीवों की इतनी विराधना होती है, जब अपन भोजन बनाते हैं, रसोड़ा बनाते ना, तो कभी कभी तो रात में बनाने में सर्व भी गिर जाते हैं।
छिपकली गिर जाती हैं, बिच्छू छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं और उनको शोधन नहीं करो तो ज्यादा मात्रा में, कभी कभी तो इससे विषाक्त होने पर जीव मनुष्य भी जो भोजन करते हैं वो भी मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए रात्रि भोजन कभी नहीं करना चाहिए। अब क्यों? इसमें हिंसा होती है, दूसरे जीवों की यानी चीख छिपी हुई है, दूसरे जीवों के यानी दुख छुपा हुआ है इसमें। इसलिए अपन को किसी हमारे निमित्त से कोई दुखी हो तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पहली बात, आप मोटी मोटी अहिंसा का पालन कर लो। कभी भी हम किसी जीव को नहीं मारेंगे और या किसी जीव का दिल नहीं दुखाएंगे। जैसा हम सुख चाहते हैं ना, वैसा अपना पड़ोसी भी चाहता है, वैसे दूसरे भाई बंधु भी चाहते हैं। आप चाहते हैं ना सुख, कि हमें कोई प्रेम से बोले, हमें कोई सब समय पर भोजन दे दे, पानी दे दे। ऐसे ही तो सभी जीव सुख चाहते हैं। बस इतनी सी बात आपने अपने जीवन में हृदयंगत कर ली तो जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। क्या? एक बात रखो, जो हम चाहते हैं वो हम दूसरों के यानी के साथ वैसे ही हम चाहते हैं सुख, तो हम भी दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें। हम नहीं चाहते हमें कोई गाली दे तो हम भी ना दें किसी को गाली। हम भी नहीं चाहते कोई हमारे लिए पिंचिंग करे, कोई चुभाए, कोई सूल, तो वैसे दूसरे के साथ वही व्यवहार करो। यानी जो हम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, वैसे ही शांति का वातावरण बनाए। कभी कभी तो हम मुख से भी कुछ बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, गलत शब्द बोल देते, और सबसे ज्यादा पाप मन में सोचने से होता है। हम उस चीज तक पहुंचे नहीं अभी, पर मन में विचार करते हैं उसका बेकार हो जाए, उसका जीवन नष्ट हो जाए, उसका परिवार उजड़ जाए, उसकी माँ बहन बिछुड़ जाए, या उसके परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। हम व्यर्थ के पाप भाव करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें तो खोटे चिंतन से ही बचना। पहले क्या करना? यहाँ हमारे यहाँ मेरी भावना कभी आपने सुनी होगी, इसमें आता है प्रेम भाव सब जीवों से, यानी प्रेम भाव सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव। कितनी बड़ी विराटता है। यहाँ हमारे यहाँ तो त्रेंच भी प्रेम करते हैं प्राणी मास से। वो भी कई बार धर्मात्मा जो होते हैं त्रेंच, वो भी प्रेम करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं देते हैं, सूखी घास खाते हैं, पानी भी जो झरने से गिरा वो पी लेते हैं। इतनी दया होती है। ऐसे भी उदाहरण हमारे यहाँ हैं। तो हम तो मनुष्य हैं, हमें मनुष्य के लिए खाने पीने की सुविधा साकार रूप से मिली हुई है। हम अपने उदर पूर्ति के लिए सिर्फ दिन में आचार्य भगवान अभी देख रहे संग एक टाइम आहार करते हैं पूरे दिन में। कितनी बार? एक बार भोजन आहार लेते हैं, वो भी 24 घंटे में। यानी 24 घंटे में, रात्रि की तो बात ही नहीं, दिन में सूर्योदय यानी 10 साढ़े 10 के बजे समय पर एक टाइम खड़े होकर के, वो भी अंजलि में, ऐसे अंजलि बांधते। आपको ऐसी करने की क्या जरूरत है? थाली में ले लो। तो इसका बहुत सारा कारण है। थाली में लेने से वो त्याग का वो ज्यादा साधना में बाधक आ जाते हैं। तो उसमें ऐसे खड़े होकर के, वो भी जो पेड़ खड़े होकर लेते हैं ना, बराबर नहीं भरेगा। तो खड़े होकर के वो भी अल्प आहार, और उसमें भी त्याग रहता है। इसमें भी कोई बाल आ जाए, जैसे अपने बाल है ये मल कहलाता है, ये आ जाए, चींटी कोई छोटी छोटी जीव आ जाए तो तुरंत छोड़ देते हैं। फिर 24 घंटे के बाद फिर आहार फिर लेंगे। कहने का मतलब इतना बड़ा त्याग। वही देख रहे केस है ना, ये अपने हाथ से निकालते हैं। ये क्यों निकालते हैं आप बोलो? एक कैंची से क्यों नहीं कटवा लेते हैं? आपके पास इतने सुविधाएं हैं, लोग हैं, श्रावक का सेवा करने वाले हैं, तो ये मांगते नहीं किसी से कुछ। सर्व संग का त्याग कर दिया है, इसलिए तो वो दिगंबर हैं। एक धागा मात्र भी विकल्प का कारण बनता है, तो सर्व संग त्याग कर दिया। विचार करो, जो सर्व संग त्याग कर दिया उसका हृदय कितना अच्छा होगा। जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, न धन से राग, न वैभव से राग, न स्त्री से राग, न भोजन से राग, वो व्यक्ति कितना पवित्र होगा। विचार करो। अपने मन में थोड़ा सा राग होता है कोई चीज को लेके, वस्तु को लेके, तो हम दूसरे के प्रति दुर्भाव करते हैं, ये छीनना ले, या वो व्यक्ति से बंटवारा करते हैं, उसकी छीनते हैं या चाहते हैं, मायाचारी करते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इनको कुछ बोला उनको कुछ बोला, क्यों? हमारे पास आ जाना चाहिए। आचार्य भगवान दिगंबर मुनि को कुछ भी नहीं चाहिए। एकमात्र जिसकी इच्छा है वह उनके पास है, वह है परमात्मा। क्या है? परमात्मा का नाम होता है, शुद्ध आत्मा का नाम परमात्मा है। उसका ही ध्यान करते हैं। उसमें जो बाधक होते हैं उनको छोड़ देते हैं। परिग्रह, धन, दौलत, राग, रंग, ये सब उसमें बाधक होते हैं, वो बाधाओं को छोड़ देते हैं। भोजन, बार बार भोजन करना भी बाधा है अपने ध्यान धर्म ध्यान करने में, तो उसको भी त्याग कर देते। एक टाइम के भोजन से भी जीवन चल सकता है, नहीं दिन का पूरा जीवन चल सकता है। तो ये बहुत बड़े त्यागी होते हैं।
यानी आप देख रहे तो बालों को 4 महीने 3 महीने 1.5 महीने के अंदर अपने हाथ से दाढ़ी और मूंछ ही बाल बढ़ते हैं, अपने हाथ से राख लगा करके निकाल लेते हैं। कोई ऐसी कष्ट पीड़ा नहीं होती है, धीरे से एक बालों को निकाल लेते हैं जिससे किसी मांग ये बहुत बड़ा त्याग है, ये स्लंच करना। लोग संसार में सुख स्वभाव के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, और बहुत सारे धर्म के नियम होते हैं। अब ये फालतू नहीं बैठे रहते हैं, मालूम। हाँ, पीड़ा तो होती है, तो सहन करते हैं। अब ये सब अपने एक बाल निकालो तो, पर इनके अंदर बहुत सहन करने की सामर्थ्य क्या, वैराग्य क्या है, वैराग्य है। इनको प्रभु से मिलने की ललक है। इसमें बाकी चीजों में हिंसा है, याचना करना पड़ेगी तो दीन होना पड़ेगा, छोटे में। तो इस प्रकार से वो भावनाएं ना आए, उसके लिए वो स्वावलंबी जीवन जीते हैं। तो कष्ट भी होते हैं तो सहन कर लेते हैं। तो क्षुधा की, प्यास की, नाना प्रकार की उपदाएं आती हैं, वो उनको भी शांति से सहन करते हैं। तो आप सबसे यही कहना है कि आचार्य भगवान का त्याग, दिगंबर मुनिराज आपने कभी देखे नहीं। बस निश्चित है, दुनिया में रत्न दुर्लभ ही होते हैं। रत्न हर दुकान पे मिलते क्या, हर गांव में रत्नों की दुकान मिलती, किराने की दुकान गली गली में मिलेगी, पर रत्न कहाँ मिलते हैं, नहीं मिलते ना, बहुत दुर्लभ मिलते हैं रत्न। और रत्न जिसको मिल जाना बहुत दुर्लभ है। ऐसे ही दिगंबर साधु इस पृथ्वी के देवता स्वरूप होते हैं, जो भगवान महावीर आदिनाथ भगवान रामचंद्र के समय राम भी दिगंबर रूप को धारण करते हैं, बताते हैं। उनने भी इच्छाएं की कि मैं भी ऐसे आकिंचन बनूं, मैं भी भगवत स्वरूप को पाऊं, उन्होंने भावना की तो वो भी पा लिया, उनने भी पाया है। तो और इस परमात्मा स्वरूप को पाने के उपाय अहिंसा, सत्य, यानी कभी झूठ मत बोलो, पाप मत करो, किसी को दिल मत दुखाओ, ये अहिंसा, सत्य, अच्छा झूठ मत, यानी अहिंसा का मतलब होता है, अहिंसा का किसी जीव को नहीं सताना, और झूठ बोलने, सत्यव्रत का मतलब होता है किसी झूठ नहीं बोलना, गलत, और चोरी नहीं करना, पवित्र दृष्टि रखना, ब्रह्मचर्य से, और परिग्रह त्याग, फालतू का आडंबर नहीं रखना, ये व्रत कहलाते हैं। ये व्रत ऐसे संकल्प हैं कि जो हमें भगवान से मिला देते हैं, प्रभु बना देते हैं। तो आचार्य भगवान उन्हीं व्रतों को पालन कर रहे हैं बड़े उत्कृष्ट रूप से। हमारी तो भी अणु रूप से भी कल्पना नहीं है, पर ये बहुत ऊंचे रूप से कल्पना, यानी जीते हैं, अपने जीवन में जीते हैं, तो इसलिए वो पवित्र होते हैं। आप सब भी अपने चित्त को निर्मल बनाएं और गुरु भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप हमारे जीवन में पहली बार हमें आपके दर्शन हुए हैं, सबके पहली बार हुए ना, आप पहली बार दर्शन हुए हैं, हमारा वो पुण्य बढ़े। जब तक हम भी भगवान ना बने तब तक आप जैसे संतों का दर्शन हमारे जीवन में होता रहे, सत्संग हमें भी मिलता रहे। हम भावना करेंगे ना तो आपको सत्संग मिलेगा, सत्संग मिलेगा तो आपको परिणाम बदलने के अवसर भी मिलेंगे, आप खुद प्रयास भी करोगे। आचार्य भगवान से अपन सबकी ओर से प्रार्थना करते हैं, हम सब ग्राम वासियों के लिए, आप सब बोलो, हम सब ग्राम वासियों के लिए धर्मोपदेश दे करके हमारे जीवन का कल्याण करें, हमें भी सत्पथ मिले। इन्हीं मंगल भावना से चरणों